अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी वीडियो है सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया के बारे में चाइना में किस तरह का कानून है, मैं थोड़ा-सा आपसे एक्सप्लेन करूँगा। इंडिया में इससे किस तरह का कानून है, इसके अलावा अमेरिका में सोशल मीडिया का क्या कानून है और सोशल मीडिया को किस तरह से रन किया जाता है, ताकि कुछ लोग हैं, हमारे बहन-भाई हैं, जो मज़दूर हैं या कुछ वाक़ई नीडी लोग हैं, जो कि सोशल मीडिया पे वीडियो डालते थे, जैसे कि टिकटॉक हो गया या बाकी डिफरेंट किस्म की ऐप्स हैं। तो उनको किस तरह से गवर्नमेंट को रन करना चाहिए और उनमें एग्ज़ैक्टली डिटेल्ड जो इन कंट्रीज़ का मैंने बताया इनमें क्या है। चाइना में 3 लॉज़ हैं इसको लेके सोशल मीडिया को, जैसे कि टिकटॉक को लेके। सबसे पहला ये है कि आपने एंटी स्टेट एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं करनी है, बात खत्म। ठीक है? दूसरा, आपने एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करनी है। कोई इस तरह की बरहना पिक्चर्स, बरहना तस्वीरें आपने नहीं लगानी है। ठीक है? दूसरे लफ्ज़ों में आपने कोई भी सोशल इश्यू जो कि बहुत ही एक्सप्लॉइट हो सकता हो, उसको पिक नहीं करना है। ठीक है? जैसे कि किसी लड़की का रेप रेप हो गया, जैसे कि कुछ और चीज़ें इस तरह से हो गई। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने किसी किस्म की ऐसी पिक्चर्स या वल्गर कंटेंट या ऐसा कंटेंट जो कि इस एरिया में या प्रोस्टिट्यूशन में आए या किसी किस्म के वो गलत एंगल यूज़ में आए या फिर वो किसी बंदे की बेइज़्ज़ती करे, ठीक है? उस स्टेट की बात हो रही है, स्टेट यानी कि चाइना के अंदर की। तो ये 3 तरह की चीज़ें कंटेंट जो है आपने सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना है। अब बात करते हैं हमारे हमसाया मुल्क भारत के ऊपर। भारत में इस तरह से है कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, वैसे तो सहाफ़ियों को बहुत ही पीछे किया गया, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़िल्टर लगाया है। कोई भी आप पोस्ट जो है वो इंडिया आर्मी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप बीजेपी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पोस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर्सनली आप किसी के तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि किसी किस्म की ऐसी तंज़ीम को, किसी ऐसे ग्रुप को, किसी ऐसी चीज़ों को आप जो है वो सोशल मीडिया किसी साइड से आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में इंडिया ने ऐसा किया कि टिकटॉक को वैसे ही बैन कर दिया है। अब बात करते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका में भी इसी तरह से ही है। अमेरिका में जो है कि आप किसी किस्म का वल्गर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है, ठीक है? एक फ़िल्टर लगाया हुआ है जिसमें आप उनको पता चलता है, कोई टूल्स वो यूज़ करते हैं, जिससे वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान में क्या किया है हमने पकड़ के सोशल मीडिया का वो ट्विटर है या फिर ट्विटर तो बंद नहीं है, लेकिन ये क्या नाम है इसका, टिकटॉक, इसको हमने बंद ही कर दिया है। कुछ लोग थे जिन बेचारों की कुछ सैलरीज़ थी, कुछ वो अर्निंग करते थे, वो कुछ खाते थे उससे। तो मेरे ख़्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं है। आईटी एक्सपर्ट इसके बारे में मज़ीद चीज़ें बता सकते हैं कि कौन से टूल्स हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं जो इन चीज़ को मोर रेगुलाइज़ कर सकते हैं। हम भी कोई एक ऐसा कंटेंट बनाएँ, उस कंटेंट को लेकर हम आगे चलें और साथ में ही इन सोशल मीडिया को थोड़ा-सा कंट्रोल किया जा सके। चाइना में एक और लॉ पास हुआ है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अब ये है कि आपका पर्सनल डाटा भी जब तब ही वेरीफ़ाई होगा जब आपके ऊपर कोई पुलिस केस हो या एंटी स्टेट एक्टिविटी आप कर रहे हों। सिर्फ एक ही बात है, दैट्स इट, कि एंटी स्टेट एक्टिविटी। एंटी स्टेट एक्टिविटी इसमें क्या जाना जाता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आपने बात नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2, कोई रूल रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं करना है। नंबर 3, आपको किसी किस्म की कोई चीज़ जो आपको लगे कि दिस इज़ नॉट गुड अबाउट द गवर्नमेंट, वो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी है। आप अपना ज़ात बाहर खड़े होकर रिकॉर्ड करा सकते हो। तो क्या पाकिस्तान में इस तरह के कानून नहीं बन सकते? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं और हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। सोशल मीडिया से हम बंद करके, कोई ऐप बंद करके क्या हम ये सोचते हैं कि हमने ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक कर ली हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि क्या आपने ये सॉल्यूशन निकाला है कि आपने उस ऐप को बंद ही कर दिया है? मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि आप जो बहनें हैं या बेटियाँ हैं हमारी कौम की, वो सारे टिकटॉक पे आके तस्वीरें अपलोड करें, गंदे नाच हों और इस तरह से चीज़ें करें, नहीं। लेकिन कुछ लोग वाक़या ही दे आर गिविंग अ वेरी गुड कंसेंस एंड वेरी गुड थिंग्स अबाउट द सोसाइटी। दे आर गिविंग अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ द रियल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तानी नेशन। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाई जानी चाहिए, ताकि एक नैरेटिव बिल्ड हो और एक छाननी लगे, एक इस तरह का फ़िल्टर लगे कि जो गंदा कंटेंट है, वो यूज़लेस कंटेंट है या एंटी स्टेट कंटेंट है, वो इसको बाहर निकाल किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। एक जाते-जाते मैं एक और बात आपसे बताता चलूँ कि फ़ेसबुक जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कंटेंट मुसलमानों के खिलाफ चलाती थी, उसको भी अदालत ने बुला लिया है। और वो पहले अदालत ने जब बुलाया है तो उससे पहले उनकी एक मीटिंग जो है वो हुकूमत के साथ रखी गई है कि वो हुकूमत को जवाब देंगे। हाँ ना, हुकूमत, मोदी हुकूमत वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ ही है। आपको याद होगा कि मोदी हुकूमत ने जो किया था गुजरात में मुसलमानों के साथ, वो एक सबके सामने, और इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था अमेरिका की जानब से। जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने, इनको फिर उस लिस्ट से निकाल दिया गया था।
कहने की बात ये है कि अगर इंडिया इस तरह के कानून बना सकता है फेसबुक के बारे में, ट्विटर के बारे में, तो हम पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक, फेसबुक के बारे में इस तरह की कानून कानून क्यों नहीं बनाते कि लोग सोशल मीडिया पे तो रहें, लेकिन एक एक काइंड का फ़िल्टर लगे ताकि कोई एंटी स्टेट, एंटी कोई जो है ना एंटी ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी ना हो। तो दैट्स ऑल फॉर